बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 3 की सीरीज़ की इस लेक्चर में हम बैकग्राउंड इमेज पढ़ लेंगे और इसके साथ साथ सारे के सारे प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया बैकग्राउंड नेम से और इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया है, सॉरी 2 फाइल डाल दी है और एक है HTML की जो मेरे पास बिल्कुल खाली है, सिर्फ बॉयलर प्लेट लिखा है और दूसरे पे हमारे पास CSS है जो इसके साथ लिंक है। मैंने बॉडी यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर दिया है, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास एक इमेज है जो आप देख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक छोटा सा पैराग्राफ डाल देता हूँ ताकि हमारे पास इमेज की पता चले कि हम किस तरीके से इमेज बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो छोटा सा पैराग्राफ डाल लेते हैं और लोरें यहाँ पे मैं 100 वर्ड का पैराग्राफ डाल दूंगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने एक यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर लिया है, आप लोग पैराग्राफ को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड आप पैराग्राफ के पीछे आप लाना चाहते हैं। तो मैं कंप्लीट बॉडी पे लाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज क्यों नहीं आ रहा, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैं URL और इसके अंदर मैं इमेज की पाथ दूंगा। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से द लाइव सर्वर। फाइल ओपन हो गई है और इमेज मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास ये जो इमेज है तो रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन को हम कंट्रोल करने के लिए रिपीट प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू है, जिस तरह है हमारे पास इस पहले नंबर पर है रिपीट, ये मल्टीपल रिपीट हो रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है नो रिपीट, और ये अगर हम ये लगाए तो हमारे पास ये जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद रिपीट एक्स, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली सिर्फ इमेज को रिपीट कर लेगा और रिपीट वाई को हमारे पास ये वर्टिकली रिपीट कर पाएगा, ठीक है। और इसके बाद है राउंड, ये हमारे जो इमेज है ये स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। स्पेस है हमारे पास, ये भी एक वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, अगर हम स्पेस देंगे तो हमारे पास ये जो इमेजेस है इसके अंदर स्पेस क्रिएट कर देगी। मैं नो रिपीट दे देता हूँ, शो करवा लेते हैं आप लोगों को, ये भी ख़त्म कर देते हैं ताकि सारी की सारी क्लियर नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो इमेज है अब रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। अगर मैं नो रिपीट दे दूँ, सॉरी रिपीट दे दूँ, तो हमारे ये जो पिक्चर है वो रिपीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद मैं रिपीट एक्स, हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टली ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं रिपीट वाई लिखूँ तो ये वर्टिकली रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं ये रिपीट एक्स भी दे देता हूँ और फिर दोबारा से मैं यही प्रॉपर्टी लिख के बैकग्राउंड रिपीट तक, क्योंकि हमारे पास 2 और भी वैल्यूज़ है वो भी अप्लाई कर लेते हैं यहीं पर। अगर मैं राउंड दे दूँ, ठीक है, तो ये राउंड है, हमारी जो पिक्चर है ना ये राउंड है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो इसके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। राउंड से हमारी जो पिक्चर है ये स्ट्रेच्ड हो जाती है, ठीक है, और स्पेस से इसके दरमियान स्पेस आ जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद है जो न्यू प्रॉपर्टी है, ये है पोजीशन। हम पिक्चर को किस तरीके से पोजीशन दे सकते, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि रिपीट ना करें, मेरा जो इमेज है ये रिपीट ना हो, तो इसको मैं नो रिपीट कर लूँगा और स्पेस की प्रॉपर्टी भी ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पे अब मैं पोजीशन के दे देता हूँ, ठीक है। तो पोजीशन के लिए मैं बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। अगर मैं राइट पे डिस्प्ले करना चाहूँ तो फिर मैं क्या दूंगा यहाँ पे राइट, राइट। और अगर मैं हमारे पास ये जो इमेज है ये राइट पे आ गई, बाई डिफ़ॉल्ट ये टॉप पर है, ठीक है। अगर मैं टॉप भी दूंगा तो ये वैसे भी टॉप पर जाएगी।
थोड़ा सा स्पेस था ऊपर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं टॉप दे दूँ तो ये बिल्कुल टॉप पर जाएगी। अगर मैं इसके साथ सेंटर दे दूँ तो ये सेंटर पे चली जाएगी। यही पिक्चर हम दिखा देते हैं, सेंटर में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये जो पैराग्राफ है ये भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि सेंटर पे आ गई है पिक्चर या नहीं। ओपन कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आ गई, क्योंकि पेज यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ये सेंटर है। अगर मैं ये और भी बढ़ाऊँ तो और भी ये नीचे आ जाएगी। और यहाँ से दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर पे आ गई है इमेज, ठीक। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें हमारे पास अब सेंटर, इसमें हमारे पास यही वैल्यू है कि वाइट बॉल जो हमारे पास होता है वो है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट, फिर इसके बाद सेंटर टॉप, राइट टॉप, फिर लेफ्ट सेंटर, सेंटर सेंटर, और राइट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, सेंटर बॉटम, और राइट बॉटम। वन बाय वन आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2-3 चेक कर लूँगा, लेकिन सारे चेक नहीं कर सकता क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है, तो इसलिए आप यही सारे के सारे यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपने यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करनी है कि राइट पे लगाना हो, सेंटर पे लगाना हो, कहाँ पे लगाना है। सेंटर सेंटर में लगा देता हूँ तो बिल्कुल ही सेंटर पे आ जाएगी ये पिक्चर। अब रिफ्रेश, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर पे आ गई पिक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन दे, ठीक है, और यहाँ पे ये नेम दे के अपने सेंटर पर शो करना है, टॉप पर शो करना है या बॉटम पर शो करना है, और यहाँ पे आप लेफ्ट राइट सेंटर ये चीज़ें लगाते जाए। इसके बाद इसके अंदर में हम ये भी कर सकते हैं कि हम परसेंटेज में वैल्यू दें, ठीक है। परसेंटेज में वैल्यू देने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस में जो कुछ भी दे वो राइट की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टली ये पिक्चर चली जाएगी, ठीक है। और वाई एक्सिस में हम जो भी वैल्यू दे वो वर्टिकली चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर 10% दे दूँ और स्पेस देकर 20% दे दूँ तो ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास 10% चली जाएगी ये पिक्चर लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, और टॉप से बॉटम की तरफ ये 20% चले जाएगी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50-50 दूँ तो ये बिल्कुल दोनों तरफ से 50-50 जाके तो ये बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी, ठीक है। अब लोगों को दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आ गई पिक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो ये हम बना देते हैं सेंटर और टॉप, सेंटर टॉप होगी, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट में मेरे पास दो वैल्यू है, ठीक है, एक है स्क्रॉल और एक है पिक्स। अगर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे पिक्चर का क्या पोजीशन होगी, अगर हम स्क्रॉलिंग, और अगर दूसरे में हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे पिक्चर को की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल हमारे पास सेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं चेक भी कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो इमेज भी स्क्रॉल हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर इमेज जा रही है। लेकिन हम अगर पिक्स दें तो हमारी पिक्चर पिक्स रहेगी और स्क्रॉलिंग हम कर पाएंगे। यहाँ पे भारत दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कि पिक्चर बिल्कुल पिक्स होगी और स्क्रॉलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हेडर में ये अप्लाई कर लें बैकग्राउंड अटैचमेंट पिक्स तो आपकी हेडर इस तरीके से यहाँ पे पिक्स हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम ये सारे जो प्रॉपर्टी है और वैल्यू है हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने ये इमेज रिमूव कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम सारी की सारी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड को कलर देना चाहूँ येलो, तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ इमेज के बाद स्पेस देकर नो रिपीट लिखे, फिर स्पेस देकर पोजीशन दे, सेंटर और टॉप ये भी दे दिया, और फिर पिक्स अटैचमेंट दे, पिक्स ये भी हो गया। मैं इन सबको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर ले और अब चेक कर ले कि हो रहा है या नहीं। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो चुके हैं और सेंटर टॉप भी आ गई है और पिक्स भी है हमारी पिक्चर। तो इस तरीके से आप लोग यही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज को बनाने के लिए हम एक डेव क्रिएट कर लेंगे और बैकग्राउंड साइज में हमारे पास 3 वैल्यू है। एक है हम पिक्सल में दे सकते हैं कि हम डेव में एक बॉक्स में हम अपने पिक्चर को कैसे कवर कर ले, इसकी साइज कैसे कवर कर ले। दूसरी वैल्यू है वो है कवर, और कि हमारे जो पिक्चर है वो कंप्लीट डेव को कवर कर लेगा, ठीक है। इस वैल्यू से कंप्लीट डे को कवर कर लेगा। लेकिन इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि हमारी पिक्चर आधी आती है या फुल आती है, ठीक है। लेकिन जितना भी बॉक्स होगा वो कंप्लीट की कंप्लीट कवर कर लेगा। फिर इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है कंटेंट। कंटेंट में हमारी पिक्चर कंप्लीट की कंप्लीट आएगी, इसमें कोई भी क्रॉपिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो बॉक्स है वो कंप्लीट कवर कर लेगी या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डेव ऐड कर लेना है और इसके अंदर अब मैं ये कट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक डेव है और बॉक्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स और ब्रैकेट लगा के इसके अंदर में ये जो वेद है वो दे देता हूँ, वेद 500 पिक्सल, और इस तरह से हाइट 250 पिक्सल 50 पिक्सल, और इसके साथ साथ हम बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर हमारे पास जो है वो होना चाहिए 2 पिक्सल, सॉलिड भी हो, और कलर जो है वो ब्लैक, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग कम से कम 15 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देकर इसके बाद हम बैकग्राउंड जो पिक्चर है वो भी ऐड कर लेंगे और फिर इसके बाद बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी हम चेक कर लेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं, ठीक है, और URL देकर और इमेज को नो रिपीट कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। और इसके साथ साथ हम अब हम बैकग्राउंड साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अब देख ले हमारा डिव भी क्रिएट कर हो गया है और इसके साथ साथ पैराग्राफ भी ऐड हो चुकी है और पिक्चर भी ऐड हो चुकी है, नो रिपीट भी है और सब कुछ रेडी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पैडिंग दे देता, सॉरी फॉन्ट साइज दे देता हूँ ताकि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड नज़र आ जाए। तो 22 पिक्सल, और आप देख सकते हैं कि ठीक से नज़र आ रहा है। तो चले ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड साइज भी, हम इस बना लेते हैं और कॉल कर लेते हैं बैकग्राउंड साइज। जिस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें हमारे पास 3 वैल्यू है, 3 तरीकों से हम इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं यहाँ पे पिक्सल दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास
400 पिक्सल, ये हॉरिजॉन्टली है पिक्चर, इसकी वेध है, और हाइट जो है 300 पिक्सल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर ये कुछ इस तरह से आ गई टेब के अंदर। तो हम 1 बाय 1 वैल्यू देकर बना सकते हैं, या यही वैल्यू देकर हम बना सकते हैं ये इमेज। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 250 पिक्सल और इसको मैं 500 बना दूँ, तो ये इस तरीके से आ जाएगी, और मैं 1 बाय 1 इसको बढ़ा के कवर कर लेगा। हमारा पिक्चर जो है वो बिल्कुल इसी के अंदर, ये डिव के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँ कि कवर कर ले ना, इसको कवर कर ले, तो फिर कवर कर लेगा, सारे के सारे डिव कवर कर लिया इसने। लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपको बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर, हमारे पास जो पिक्चर है वो कंप्लीट यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये इसने इसका काम है सिर्फ कवर करना। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर ये कट हो गया, यहाँ से तकरीबन यहाँ तक पिक्चर है, ठीक है, और ये कट हो गया इस, क्योंकि इस टेप को कवर करने के लिए इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पास ये जो पिक्चर है वो कंप्लीट की कंप्लीट आ जाएगी, लेकिन ये इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट की कंप्लीट टेप को कवर कर लेगी, ठीक है। कंटेंट चेक कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस रह गया, ठीक है। और अगर मेरा ये जो टेब है ये थोड़ा सा और भी इसकी वेट बढ़ा दे और फिर इसके बाद दिखा दे, आप देख सकते हैं कि अब इस तरफ से थोड़ा सा स्पेस बन गया। तो इस तरीके से आप लोग पिक्चर को कवर कर सकते हैं यूजिंग दिस वैल्यू। अगर मैं कवर लिखूं तो ये बिल्कुल कवर कर लेगी इसी डेव को, ठीक है। तो ये था हमारे पास बैकग्राउंड साइज। फिर इसके बाद है बैकग्राउंड ओरिजिन। बैकग्राउंड ओरिजिन में हमारे पास 3 वैल्यू है, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ हमें दिखा देता है कि हम हमारा जो पिक्चर है वह कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर से स्टार्ट हो, बॉर्डर की एंड से स्टार्ट हो, या टेक्स्ट के बैकग्राउंड से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये जो डॉटेड है, सॉलिड है, ये डॉटेड बनाऊं, तो आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी कि हमारी इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो वैल्यू है वो भी बढ़ा देते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि अब हमारा पिक्चर जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहा है बॉर्डर की एंड से, ठीक है, बॉर्डर की एंड से स्टार्ट हो रहा है। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी भी लिख लूँ, बैकग्राउंड ओरिजिन कहाँ पे है, बैकग्राउंड और इसके साथ साथ ओरिजिन, ग्राउंड ओरिजिन। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप लोगों को बताया कि बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर के स्टार्ट से ही इमेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बॉक्स इस मकसद के लिए आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट बॉक्स हमारी जो ये टेक्स्ट है इससे ही स्टार्ट हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। तो कंटेंट बॉक्स दिखा देते हैं आप लोगों को, कंटेंट बॉक्स। आप देख सकते हैं कि जिस जगह से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ वहां से पिक्चर भी स्टार्ट हो गई। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है पैडिंग बॉक्स। पैडिंग बॉक्स तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये बॉर्डर एंड हो गई वहां से हमारी पिक्चर स्टार्ट हुई। तो ये 3 वैल्यू थे बैकग्राउंड ओरिजिन में। और इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बैकग्राउंड क्लिप। तो बैकग्राउंड क्लिप हमारे यही वैल्यू है इसमें भी, और सिर्फ ये हाँ इसी के साथ ये रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम कलर यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे येलो लिख लूँ और ये जो बैकग्राउंड
ओरिजिन है बैकग्राउंड क्लिप। कुछ लोग बैकग्राउंड क्लिप कहते हैं, कुछ लोग बैकग्राउंड, हाँ ये बैकग्राउंड क्लिप है, ठीक है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड क्लिप, ये बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये इमेज में पेडिंग बॉक्स बिल्कुल बॉर्डर की एंड से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे कलर भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बॉर्डर बॉक्स लिखूँ तो ये बॉर्डर की स्टार्ट से कलर भी स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं कंटेंट बॉक्स लिखूँ तो ये बिल्कुल जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो वहाँ से ये भी स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही पैराग्राफ से स्टार्ट हो गई। इसमें एक और वैल्यू ये है कि अगर मैं ये यही यूज़ कर लूँ, ठीक है, यही चीज़, और इसके लिए मैं एक ये बना देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अपना नेम, ठीक है, और बैकग्राउंड में यहाँ से टारगेट कर लूँ, इसी को टारगेट कर लेता हूँ H1 टारगेट कर लेते हैं, और इसकी जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल, और इसके साथ साथ में फॉन्ट फैमिली भी लिख लेता हूँ इसकी, कोई भी हो, एरियल। और यहाँ पे अब मैं कलर दे देता हूँ इसकी, कलर कलर को आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। कलर ट्रांसपेरेंट कर लोगे तो एक न्यू चीज़ आप देख लोगे, ठीक है। सिर्फ आपने क्या कर लेना है कि ये बैकग्राउंड क्लिप यूज़ कर लेना है, बैकग्राउंड क्लिप। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज लगा देते, बैकग्राउंड इमेज, और इसके साथ साथ लेकर पाथ देनी है, ठीक है। तो जब पाथ दोगे अब, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है कि इसकी जो क्लिप प्रॉपर्टी है ये भी यूज़ कर लेनी है, क्लिप प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट वैल्यू दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट। अब देख लेते हैं कि क्या होगा। आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है इसको इमेज ऐड हो गई, यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको मैं 72 कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल पिक्चर आ गई है। और अगर मैं 102 कर लूँ तो उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे टेक्स्ट को इमेज ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप लोग ये भी बना सकते हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं इसी प्रॉपर्टी से। अगर मैं 152 कर लूँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रॉपर्टी इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।